देश के 3 राज्यों में इन दिनों पानियों की वजह से परेशानी हो गई है और वजह है, आपको बता दें कि ये राज्य हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और इनके कई इलाके ऐसे हैं जहां पर इन दिनों सैलाब तबाही मचा रहा है। मूसलाधार बारिश और नदियों में बेहिसाब पानी की वजह से कई गांव डूब गए हैं। सेना, वायुसेना से लगातार मदद ली जा रही है। सड़क, पुल, घर सब कुछ तबाह हो गया है। लोगों तक खाने पीने और बुनियादी चीजें पहुंचनी मुश्किल हो गई है। हाहाकार के बीच सैलाब की अब तक की सबसे डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं। हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। सैलाब की सबसे डरावनी और दर्दनाक तस्वीर। सैलाब में तैरते इस मगरमच्छ के जबड़े में एक महिला का शव है। मगरमच्छ पानी के ऊपर आता है और फिर गहराइयों में गुम हो जाता है। बदनसीबी और लाचारी हर ओर है। कुछ लोगों को मौत के मुंह से निकालने में जुटे हैं वायुसेना के जवान। जमीन पानी में समा रही है। स्कूल और घर भी सैलाब में गायब होते जा रहे हैं। नदियों का दायरा बढ़ रहा है और जमीन सिमट रही है। इस हाहाकारी बाढ़ में लोगों के दर्द और तकलीफ को दिखाने के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम भी उन इलाकों तक पहुंच रही है जहां जाने का जरिया सिर्फ और सिर्फ नाव है। सैलाब की लहरें निगलने को बेताब है। जमीन का कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचा जहां पानी ना हो। छत पर जिंदगी बचाने के लिए भूखे प्यासे इन लोगों तक आसमान से देवदूत पहुंचे तो टूटती हुई उम्मीदों में नई जान आ गई। निढाल होते शरीर में बिजली सी फुर्ती आई और एक एक करके देवदूतों के इशारे पर सभी लोग सेना के हेलीकॉप्टर में सवार हो गए। तस्वीरें मध्य प्रदेश के शिवपुरी की हैं। कोरबा के चितहारी इलाके में 4 लोगों को सेना के ध्रुव हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। वायुसेना के पायलट ने हेलीकॉप्टर को बड़ी सावधानी से तेज हवाओं के बीच छत के करीब तक लाए ताकि लोग हेलीकॉप्टर पर चढ़ सके। यूपी के जालौन में यमुना नदी ने कहर मचाया हुआ है। कई गांवों का संपर्क पूरी तरह से कट गया। कितनी दुश्वारियां होती हैं जब बाढ़ गांव में घुस आती है। यमुना नदी का पानी कालपी के सिमरा शेखपुर गांव में आ पहुंचा है। 3 तरफ से गांव का रास्ता बंद है। एक संपर्क मार्ग है जिसके जरिए गांव के लोग बाकी कालपी और बाकी शहर से टच में हैं। अब रोज की जो दिनचर्या है उनकी इसी नाव के जरिए पूरी होती है। बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो रही। तीनों रास्ताएं बंद हैं। एक नाव से आना जाना है और लोग गांव से कम 1 किलोमीटर दूरी पे रह रहे हैं। बाढ़ में 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं मिल पा रहा। लोग फंस चुके हैं और सैलाब से बचकर जाने का कोई जरिया नहीं बचा। देखिए, ये यमुना नदी का पानी है और यमुना नदी का पानी पूरे गांव में आपको दिखाई देगा। हर घर तक इस पानी की दस्तक है। केवल एक नाव के सहारे चप्पू चलाकर हर रोज ऐसे ही जिंदगी संघर्ष करती है। खाने पीने के लिए संघर्ष है, रहने के लिए संघर्ष है। कई गांव वाले घर डूबने के बाद बाहर जाकर बस गए तो कई अपने घरों को छोड़ने को तैयार नहीं है। ऊंचाई छत पे आपको नजर आएंगे, छत पर वो लोग शरण लिए हुए हैं। यमुना का विकराल रूप लोगों को डरा रहा है। बारिश और हुई तो मुश्किलों का और बढ़ना तय है। यह समस्या किसान कहाँ जाएं, पानी कहाँ पिए, सब नल डूबे गए हैं। और यही समस्या भैंसे बाहर बांधी हैं, भूखन मर रही, प्यासन मर रही। सानी कर को जावे डोंगन में बैठ के सानी करन। 2018 में यहाँ बाढ़ आई, सन 1996 में आई, लेकिन बाढ़ का स्थायी समाधान शासन द्वारा आज तक नहीं किया गया ताकि हम लोग सदैव बाढ़ की समस्या से निजात ले सकें। गांव में पानी की लहरें शांत हैं, लेकिन यमुना की हाहाकारी लहरें अब जान ले रही हैं। तूफानी लहरों के बीच बहते इंसानों को जिसने भी देखा वो कांप गया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।